Hey guys, I'm Spardha and you are welcome back to my channel The Insight Wonder. So everyone, काफ़ी दिनों के बाद मैं एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ एंड एक लॉन्ग वीडियो मतलब लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स में डाल रही थी बट इस तरह से वीडियो मैंने एक हफ्ते पहले ही डाला था, उसके बाद मैं आज डाल रही हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि दर्शिल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और दर्शिल जो सीजनल बुखार सर्दी खांसी वगैरह है, यही सारे प्रॉब्लम्स थे। तो इस चीज़ को लेके मैं बिज़ी हो गई थी। दर्शिल भी स्कूल नहीं जा रहा था, उसका टेक केयर करना था, तो मैंने कुछ वीडियो वगैरह शूट नहीं करा था। बट फिर से मैं आज एक वीडियो लेकर के आ रही हूँ एंड सुबह का ये वीडियो है जो मैं अभी बना रही हूँ। एंड मैं बताऊँ कि मैं दर्शिल को स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि दर्शिल को मैं कुछ दिन और स्कूल ना जाने दूँ, बट क्या है ना कि आफ्टर 25th आई थिंक 25th से ही स्टार्ट होगा उसका जो वेकेशन है एंड देन आफ्टर आई थिंक न्यू ईयर तक रहेगा, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं। हालांकि ये तो दर्शिल की एजुकेशन का फर्स्ट ईयर है, तो मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली कि कब से जो वेकेशन है वो स्टार्ट होंगे। तो मुझे लगा कि आखिरकार तो फिर बाद में छुट्टियां मिलेंगी ही, तो अभी से इतना ज़्यादा क्यों ड्रॉप कराया जाए। दर्शिल की तबीयत थोड़ी नॉर्मल हो गई है, फीवर डाउन हो चुका है एंड खांसी अभी भी है जिसकी दवा चल रही है, तो मैंने सोचा कि मैं उसे स्कूल जाने दूँ आज। तो वही मैं ड्रॉप करके आई हूँ और साथ ही साथ मैं लेकर के आई हूँ दूध। और सुबह में काफ़ी मेस है घर में, चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए घर की हालत दर्शिल ने क्या कर रखी है। रजाई कंबल कपड़े कबर्ड से सारे कपड़े निकाल करके खेल रहा था जब मैं किचन में काम कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया। बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये सारे मेस मुझे ठीक करने होंगे। देर आफ्टर किचन में भी काफ़ी ज़्यादा मेस है, मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो किचन का भी अभी काफ़ी ज़्यादा इधर उधर ये सारी चीज़ें देखिए। मैं जैसे पराठा बना करके गई थी, ये केक्स वगैरह जो मैंने दर्शिल को दिए थे, यहाँ पालक पनीर की तैयारी हो रही थी और ये सिंक में बर्तन, ओ माय गॉड, सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। तो ये सभी मुझे ठीक करने पड़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अभी छत पर, क्योंकि रात में ही मैंने कपड़े धो दिए थे एंड उसको अभी मैंने धूप में नहीं डाला है। एंड मैं बता दूँ कि समय जब मिलता है तब मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना, ठंडी काफ़ी अधिक है तो आलस करती हूँ, तो आलस ही हो जाता है। तो जब मुझे लगता है कि अभी मैं फ्री होकर काम कर रही हूँ, मैं कपड़े धोने का भी काम आराम से कर लूँगी, तो मैं झट से कर देती हूँ। एंड जैसे ही धूप आती है तो मैं उसे छत पर ले जाती हूँ। हालांकि बालकनी है, मैं बालकनी में डाल सकती हूँ, लेकिन बालकनी में प्रॉपर धूप नहीं आती है, तो वो आप डालिए तो 2 दिन में सूखेंगे, बट छत पर अगर आप डालते हैं तो वो 1 दिन में सूख जाएंगे, तो ये ज़्यादा सही है। जैकेट्स वगैरह भी थे, क्योंकि फीवर था दर्शिल को, तो काफ़ी ज़्यादा उसने मतलब कपड़े पहने थे, मोटे मोटे जैकेट्स अराउंड। तो मैंने सोचा कि उन्हें धो दूँ, सो दैट कि जो बैक्टीरिया रहते हैं उसमें, जब बच्चे बीमार रहते हैं तो कपड़े उनके जो है धो दिए जाते हैं और धुले हुए ही पहनाएं, क्योंकि वो सारे बुखार के कपड़े हैं। तो जनरली जो है जो तबीयत ठीक हो जाती है तो वो सारे कपड़े जो हैं आपको धो देने चाहिए, चाहे वो ऐसा भी हो कि आपने सिर्फ 1 डे के लिए यूज़ किया हो, उसके बाद भी आप उसे धो दें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। तो बस इसलिए, तो चले दिखाऊं। तो ये है सारे कपड़े। यहाँ पर ना बंदरों की काफ़ी लंबी चौड़ी तादाद है, तो यहाँ जब भी आप बालकनी से निकलें तो आप बालकनी ज़रूर बंद करें डोर उसका, क्योंकि बंदर जो हैं वो घर में आ सकते हैं, इसलिए। लाइट ऑफ करना था। एंड इधर की जो अभी सीढ़ियाँ हैं वो बनी नहीं है अच्छे से, ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये 3rd फ्लोर का है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी।
हालांकि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ तो इधर से मुझे जनरली कोई मतलब नहीं होता, बट ठंडी के दिनों में हम लोगों ने कुछ इंतजामात किए हैं। देखिए यहाँ ऑलरेडी बंदर है, मैं आपके साथ ये देखिए, ओ माय गॉड। तो अभी तो मैं कपड़े डालने से रही, नहीं तो चले आएंगे सब। और यहाँ हम लोगों ने कॉट लगा रखा था कि हम लोग यहाँ पर आराम करेंगे, समटाइम्स धूप सेकने के लिए आएंगे, लेकिन इन बंदरों की वजह से अभी ये पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि एक तो यहाँ पर ही है, ये देखिए जस्ट पानी की टंकी के बगल में, तो अभी कुछ भी तो आने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ छत पे, क्योंकि बंदर हैं और मैं यहीं से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बट बात है कि कोई ठीक नहीं है, मैं इन लोगों से उतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। कुछ लोग जो यहाँ के शुरू से बसिंदा हैं एंड वो लोग जो है इन लोगों से काफ़ी फेमिलियर हैं, तो वो लोग आसपास भी रहते हैं तो अपने कामों को कर लेते हैं सब, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे डर भी लगता है। तो और क्या कहूँ, अब आना पॉसिबल तो हो पाया किसी तरह से कपड़ों को लेकर के, लेकिन ये लोग भी धूप खा रहे भाई, हनुमान जी हैं, क्या करें। तो मैं क्या करती हूँ ना, बकेट यहीं छोड़ देती हूँ, ये बकेट में यहीं छोड़ दे रही हूँ। एंड क्योंकि इतना भारी है, बार बार लेके चढ़ना उतरना सही नहीं है। एंड थोड़ी देर बाद आ करके फिर से देखूँगी। एंड नाउ मैं इस गेट को कर ले रही हूँ बंद, क्योंकि फिर भी ये लोग आ सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं हम। इसे भी हम अच्छे से बंद करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक हाथ से नहीं हो पा रहा है क्या। नाउ तो आप लोगों ने देखा कितनी मेहनत करके मैं ऊपर आई थी कपड़ों को डालने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हनुमान जी विराजमान हैं, वो धूप खा रहे हैं। अब उनकी इस आराम में कोई कोताही ना हो, इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। एंड मैं आपको बताऊं कि बालकनी में भी मैं डाल सकती हूँ, लेकिन क्या कहूँ, यहाँ पर शाम के 4 बजे तक धूप होते हैं तो कपड़े काफ़ी अच्छे से सूख जाते हैं, 70 to 80% सूख जाते हैं। जो मोटे वाले कपड़े होते हैं, पतले वाले तो सूख ही जाते हैं। तो जैकेट्स वगैरह थे बालकनी में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या सोच रही थी कि थोड़ा वेट करती हूँ, ये लोग हटेंगे तो फिर मैं डालूँगी। अभी नहीं, ज़बरदस्ती यहाँ से हटाना मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लोग आई थिंक पानी की टंकी के पीछे भी 2 थे, आपको नहीं दिखाई दिए, मुझे दिखाई दिए। तो ये लोग अच्छे खासे तादाद में आए हुए हैं ऊपर, पर क्या कर सकते हैं। मैं इतना बड़ा बकेट जो है फिर से लेके नहीं चढ़ूँगी, मैं इसे ही यहीं पर किनारे रख देती हूँ। फिर ट्राई करूँगी आधे घंटे में आने का, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम हैं जो मुझे करना है। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर में, और किचन का काम मुझे सोच करके ही काफ़ी ज़्यादा परेशानी फील हो रही है कि इतना काम पड़ा हुआ है, घर का भी सारा काम पड़ा हुआ है, और इन सारे कामों को मुझे दर्शिल को लाने से पहले निपटाना होगा, क्योंकि वो आएगा तो फिर उसको पैम्परिंग करनी है, क्योंकि अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। एंड देयर आफ्टर उसे भी खाना खिलाना है, सुलाना है, एंड देयर आफ्टर ही आपको फिर टाइम मिलेगा अपना। तो इसी समय मैं अपने फ़ोन को देखती हूँ फर्स्ट बार, मतलब सुबह से जब उठती हूँ तो इसी टाइम में देखती हूँ, एंड मैसेजेस जो होते हैं उनके रिप्लाई करती हूँ, एंड फिर अदर कामों को करती हूँ। तो फिलहाल रात में मैंने बनाई थी हरियाली चटनी। हरियाली चटनी मीन्स जैसे मैं आपको बता दूं कि ठंडी के दिनों में धनिया, पुदीना, देयर आफ्टर अदरक, लहसुन, टमाटर, मूली, ये सारी चीज़ें जो है मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि चटनी जो है धनिया की, वो थोड़ा अलग तरीके से बनाना पसंद करती हूँ, जिसमें ये सारी चीज़ें हों। साथ में वो
जो चटनी रहे थोड़ी तीखी भी रहे, थोड़ी चटपटी सी रहे, क्योंकि समोसे वगैरह जब बनते हैं घर में या बाहर से खरीद करके ले आओ तो मैं जनरली सॉस के साथ खाना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ी तीखी चटनी भी रहे तो अच्छा लगे। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो शेयर करने वाली विच मीन्स कि मैंने रात में बनाई थी, तो मैंने शूट करा था, लेकिन रात का ब्लॉगिंग मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आफ्टर दैट मुझे दर्शन को भी सुलाना था एंड दवा वगैरह देनी थी, तो उसमें मैं बिज़ी हो गई। एंड आपको पता है मेरे पास अभी कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो शूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है खुद से खुद का वीडियोस वगैरह बनाना। तो फिलहाल मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ एंड उस क्लिपिंग को आप ज़रूर देखिए। एंड आपको कैसे लगी वो चटनी, कैसी लगी मेरी रेसिपी, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस चटनी को आप बना करके एक बार फ्रिज में रखें, आप मिनिमम 10 डेज तक, 10 दिनों तक आप रख सकते हैं। एंड समोसे के साथ, पकौड़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। एंड थोड़ा आप अगर नॉर्मल भी खाना खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी वगैरह, तो थोड़ी आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने बनाई है और मैंने उसे शूट किया है सिर्फ आपके लिए। तो चलिए उस रेसिपी को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और मैं बताऊं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करें। सो यहाँ पर मैंने लिए हैं फ्रेश धनिया के पत्ते एंड इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1.5 इंच के करीब अदरक। अदरक ठंडी में काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देती है आपको सर्दी खांसी जैसे चीज़ों से, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। उसके बाद 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्चें। मुझे तीखा पसंद है, अगर आपको उतना पसंद नहीं है तो आप 1 हरी मिर्च से भी काम चला सकते हो। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर मूली की कुछ कतरनें यूज़ करी है। मूली भी सुपाच्य चीज़ है, आप खाओगे तो पचाने में भी काफ़ी सही रहती है। थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड करा है टमाटर। एंड इन सारे चीज़ों को मैं अच्छे से करूँगी ग्राइंड। इसमें कुछ चीज़ें हम एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग ही मिला लेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप इसमें अदर चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास आंवला हो तो आप क्या कर सकते हैं कि धनिया के पत्तियों के साथ आंवलों का भी जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा आता है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर धनिया की ही चटनी बना रही हूँ। मैं इस चटनी को बनाकर रख देती हूँ, फिर मूली के पराठे बने घर में, मेथी के पराठे बने या फिर आलू के पराठे बने, समोसे हों, पकौड़ियाँ हों, इन सारी चीज़ों के साथ ये चटनी मुझे बहुत पर्सनली पसंद है और मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड को भी पसंद आती है। तो मैं इसे बना कर रख देती हूँ। सर्दियों के दिन में ये ज़्यादा ख़राब भी नहीं होते हैं जल्दी। एंड हरी चटनी जो है इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो सारी चीज़ों की पौष्टिकता आपके शरीर में जाती है, तो अच्छा लगता है। शरीर भी आपका जो है सर्दी खांसी जैसी चीज़ों से खुद को बचाए रखने में सक्षम बनता है, तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को एक साथ जार में डाल दिया है। एंड यहाँ पर मैं जार में ही ऐड करूँगी नमक डालते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि अभी जो है ये धनिया के पत्ते जो हैं वो खड़े हैं तो आपको बहुत अधिक लग रहे होंगे, लेकिन चटनी बनने के बाद वो कम हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि नमक आपको हिसाब से ही डालना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने धनिया के पत्ते जो फैलाव में हैं तो आप ऐसे देखते हुए नमक ज़्यादा डाल दें। अगर आपको अंदाज़ ना मिले तो आप आफ्टर चटनी बनने के बाद ही आप डालें। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अजवाइन ये भी यहाँ पर डाल दिया है। अजवाइन आप डायरेक्ट भी डाल सकते थे चटनी बनने के बाद, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी अजवाइन दांत पर मतलब दांत के पास आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। खड़े अजवाइन थोड़ा कसाव लिए होते हैं और इसमें पिस जाते हैं तो वो मतलब इसमें मिल जाता है, पता नहीं चलता है। एंड अजवाइन के भी काफ़ी फ़ायदे हैं। तो ये है, देखिए चटनी बनके तैयार हो गई। जैसा मैंने आपके साथ शेयर करा था कि धनिया के पत्ते अभी मतलब फैले हुए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब चटनी बनकर रेडी होगी तो वो अमाउंट में उतनी अधिक नहीं होगी। तो नमक भी आपको उसी हिसाब से डालना है। अगर आपको अंदाज़ ना हो तो चटनी बनने के बाद ही नमक मिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं कटोरी में इसे निकाल रही हूँ। जैसे अब मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास सुबह के समय या फिर दिन के समय
मतलब टाइम कम रहता है, बिजी रहता है शेड्यूल, तो मैं ये सारे जो एक्स्ट्रा काम है, चटनी बना करके रख देना या फिर भूंजा मेरे घर में काफ़ी पसंद किया जाता है, तो भूंजा भूंज कर रख देना। एंड इसके अलावा भी अदर चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा कामों को एक्स्ट्रा के कामों के तौर पे मैं देखती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी समय निकाल करके करना पड़ेगा, तो उसे मैं रात को ही करके रख देती हूँ। क्योंकि सुबह यानी कि दिन का समय जो होता है मेरा, सुबह से लेकर शाम तक का, वो काफ़ी बिजी होता है। दर्शिल का स्कूल, हस्बैंड की ड्यूटी, अपना घर का रूटीन, देर आफ्टर थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग, उसके बाद एडिटिंग एंड ऑल। तो ये देखिए यहाँ चटनी बनकर रेडी हो चुकी है और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। नमक ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसमें, तो नमक हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल, जो कि इसका स्वाद जो है दोगुना कर देगा। बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में अगर यहाँ पर आप सरसों का तेल मिक्स करें तो इस तरह से इसे डाल करके मैं मिक्स कर दूँगी। एंड इस चटनी को मैं फ्रिज में रख दूँगी। एंड जब भी इस तरह के पराठे घर में बने, पकौड़ी बने, समोसे बने या समोसे खरीद कर लाएं, तो आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये सुबह का समय है और सुबह के समय मैंने नाश्ते पर ले ली है थोड़ी सी ग्रीन चटनी और इसके साथ में मूली के पराठे। सो एवरीवन, आपने देखी मेरी फेवरेट ग्रीन चटनी की रेसिपी, और मैंने आज सुबह नाश्ते में बनाए थे मूली के पराठे और उसी के साथ मैंने जो है सर्व की उस चटनी को। तो मैं आपको बताऊं कि काम तो हो गए हैं घर के सारे, एंड काम ख़त्म होते होते टाइम हो चुकी है दर्शिल को वापस लाने की स्कूल से। ये अभी दर्शिल मेरा प्ले स्कूल में है, तो उसकी जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की ही है, और आप मान के चलिए कि 2.5 घंटे, क्योंकि आधा समय जो आधे घंटे का जो समय होता है वो उसे स्कूल ड्रॉप करने फिर वहाँ से पिक करके घर लाने में ही ख़त्म हो जाता है। तो 2.5 घंटे ही मुझे ये मिलते हैं, जिसमें मैं अपने पसंद की चीज़ें जो है वो ट्राई कर सकती हूँ, वीडियोस बना सकती हूँ या फिर घर के कामों को निपटा सकूँ। देर आफ्टर दर्शिल स्कूल से आता है, तो जब वो आराम करता है, आई मीन कुछ समय बाद 1-2 घंटे के बाद फिर वो सोता है थोड़ी देर के लिए, अपना नैप लेता है, जिसे हम कहेंगे कि पावर नैप है वो उसका। दोपहर में वो थोड़ा आराम कर लेता है, तो फिर रिचार्ज हो जाता है शरारतें करने के लिए, तो फिर वो समय मिलता है। तो ये जो टाइमिंग होती है मुझे इंस्टॉलमेंट में मिलती है थोड़ी सी सुबह में और थोड़ी सी आफ्टरनून में, तो मैं अपने कामों को इन्हीं टाइमों पर करती हूँ। तो ये है आज मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।